फिलहाल इस समय गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस में भीतरी कलह को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल कांग्रेस के भीतरी कलह को लेकर गुलाम नबी आजाद ने राय अपनी रखी है। क्या राय है उसको सुनिए जरा। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता है, विजिटिंग कार्ड भी बना देता है, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें शुरुआत मैं करूं एक शेर से। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये एक आग का दरिया। बहुत सारे लोग समझते हैं इश्क सिर्फ लड़की के साथ इश्क करने को, प्यार को। इश्क का मतलब होता है प्यार, और प्यार सिर्फ लड़की से नहीं होता। इसको जो डिस्क्राइब किया गया है भगवान से इश्क, अपने पीर पैगंबर उनसे भी इश्क, उनसे प्यार, अपने धर्म से प्यार, उसके साथ इश्क, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने देश के साथ इश्क होना, प्यार होना, अपने मुल्क धरती के साथ, अपनी जमीन के साथ, और अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, अपने काम के साथ। तो जब तक आपको ये इश्क नहीं हो जाएगा जो पद आप लेते हैं, तो कामयाबी नहीं मिलती है। आजाद साहब, आपने अपने स्टार्टिंग के बयान में कहा कि मैं इसका दोष लीडरशिप को नहीं देता हूं। नहीं, कनेक्ट किसने करना, मैं अपनी मिसाल बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोगों की मिसाल है। इसी लीडरशिप के अंदर, सोनिया गांधी जी के अंदर 4-5 साल के अंदर मैंने 5 स्टेटें जीती। मिसेस गांधी ने तो मुझे नहीं बताया। मैं 90, 2000 और 2003 और 4 की बात करता हूं। मैं कर्नाटक की बात करता हूं, मैं केरला की बात करता हूं। तमिलनाडु में अलायंस मैंने किया, मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने भी मुझे दखल नहीं दिया। पौंडीचेरी, और बाद में आंध्रा 2003 और 4 में। और 2003 और 4 कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। हमें 5 पार्लियामेंट की सीटें थी, तो मैं 1.5 साल वहां रहा तो 37 सीटें आई। यूपीए गवर्नमेंट वहीं से बनी, 5 से 37, और 40 हमारी विधानसभा में थी, तो जाके 180 या 184 आ गई। लेकिन उस 1.5 साल में मैंने तकरीबन 1300 पब्लिक मीटिंग की। सोनिया गांधी ने तो मुझे नहीं बताया 1300 मीटिंगें करना। मैं 1.5 साल में सिर्फ 3 दफा दिल्ली आया। 1.5 साल में 3 दफा दिल्ली आया, और वो 3 दफा भी 2-2, 3-3 दिन से नहीं बैठा। और हैदराबाद कितनी दफा आया होऊंगा मैं? 2 रातें 1.5 साल। जो सिटी से, गांव से जो वो प्रोग्राम 1500 मीटिंगें थी, वो देहात में थी, छोटे कस्बों में थी। और पूरे 1.5 साल में 2 रातें मैंने हैदराबाद में काटी है, और 9 रातें दिल्ली 1.5 साल में। बाकी कहां गुजरी? वही गांव में। और वो ऐसा नहीं था कि मैं तब तक कुछ नहीं था। तब तक मैं 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रह चुका था, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका था, 5 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका था एआईसीसी का। लेकिन गांव में रहकर कई सालों के बाद, कई सालों, शायद बचपन में हम खेत में गए होंगे टॉयलेट करने के लिए, लेकिन मैं कई दफा जब सरपंच के रहा, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए, तो खेत में जाना पड़ता था। और खेत में के अलार्म रख के सुबह 5 बजे
ताकि वहां सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। आजाद साहब, लेकिन इल्जाम ये है कि लीडरशिप के पास एक्सेस नहीं है, लीडर्स टाइम मांगते हैं कि 1 साल तक वो लोग मिलते नहीं है, अरे लीडरशिप दिशा नहीं दे रही है। सुनिए, आप जब काम करेंगे, मैंने कहा, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने 1.5 साल सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट ही नहीं मांगी थी। तब उससे पहले जो और 98, 99, 2000, 2001, 2 ये और साउथ, मैंने एक दफा भी नहीं मांगी। मुझे क्या करना था, मैंने प्रोग्राम बनाया स्टेट के लेके और चल गया अपना प्रोग्राम। आजाद साहब, आपकी बात समझे तो आप ये बोल रहे हैं कि पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि जनरल सेक्रेटरी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रेसिडेंट को भी जिम्मेदारी समझनी। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो हम लोगों ने वो लेटर बनाई थी, इसी से मैं जोड़ता हूं कि जब तक ये अपॉइंटेड लोग होंगे वो नहीं जाएंगे। जब इलेक्टेड लोग होंगे तो स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का मालूम होगा और वो जिम्मेदारी चुन लोगे लोग जिनको पार्टी से इश्क होगा। आजाद साहब, तो कोई भी बन जाता है। नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पे कांग्रेस को देखा जा सकता है या नहीं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जहां स्टेट्स में पकड़ थी, चाहे वो गुजरात हो, वो मध्य प्रदेश हो, बिहार में जैसे अभी हमने हाल में देखा, उधर भी कहीं ना कहीं आपके जो डिफेक्टेड लोग हैं वो जीत रहे हैं, जो बीजेपी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि एक ग्राउंड अप सीट कर रहे हैं बीजेपी को ओवरऑल? 2 चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एक को तो मैं रिपीट करूंगा और एक का मैं उत्तर दूंगा। अभी नेशनल अल्टरनेटिव कोई दूसरा नहीं बन सकता बीजेपी का। बीजेपी तो है ही नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के लिए 2-3 चीजें जरूरी होंगी। एक तो आपकी नेशनल सोच होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फिर नेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं मिसाल दूंगा अभी, बहुत सारी रीजनल पार्टी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सब मेरे मित्र हैं नेशनल रीजनल पार्टीज के लीडर्स। लेकिन रीजनल मैंने तो नहीं नाम दिया, रीजनल उन्होंने ही पार्टी का नाम दिया, क्योंकि सोच रीजनल है। वो उस रीजन के बगैर बात नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं। कोई दूसरी जगह होगा, हमें अगर अंडमान में कुछ गड़बड़ होगा तो हम अंडमान पहुंच जाएंगे। हम का मतलब मैं नहीं, मेरी पार्टी या नेशनल पार्टी बीजेपी हो। लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है, वहां पहुंच जाएंगे, चाहे सीट एक ही हो या हमारी सीट ना भी हो। लेकिन चूंकि एक नेशनल सोच है और उस सोच के साथ पूरी सोच भारत की और सब लोगों की है कि उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, गुजर हो, बकरवाल हो, ये सबके लिए एक सोच पहले होना चाहिए। नेशनल सोच, सेकुलर सोच। मैं अपनी बात, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं और सोचते हैं कि हम भी नेशनल पार्टी बनेंगे। अब आज हम सबसे लोवेस्ट तो है कांग्रेस, इससे तो कभी नहीं जाएगी। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना। तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे, स्तर पे आ गए हैं। लेकिन इस वक्त भी लद्दाख जैसे हिल काउंसिल, अभी मीटिंग हुई, हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए, हम समझते थे एक भी नहीं आएगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद बीजेपी ने वहां की डिमांड जो थी, चल रही थी 30-40 साल से चल रही थी, हिल ये यूनियन टेरिटरी देना, तो बीजेपी ने दे दी यूनियन टेरिटरी। तो मैं सोच रहा था 26 में हमको एक भी सीट नहीं आएंगी, लेकिन 26 में हमको 9 आ गई और 2 जो हार गए हम
एक 9 वोट से और एक 11 वोट्स, और दूसरों इंडिपेंडेंट भी 2-4 आ गए। तो उसका मतलब है कि हमारी जो प्रेजेंस है सबसे बुरे समय में भी नहीं रहा। अब मैं लद्दाख एक कोना है हिंदुस्तान का, 11,000 फुट की आबादी पर शहर है, मैं वहां की मिसाल दे रहा था। अब मैं 0 पॉइंट पे जाता हूं, लक्षद्वीप दक्षिण में, केरल से भी 1 घंटा लगता है जाने में जहाज से। लक्षद्वीप समंदर की लेवल पे, वहां भी आज वहां एमएलए तो नहीं होता है, लेकिन वहां जिला परिषद होता है, जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत कांग्रेस की है, चाहे एमपी नहीं है 2 टर्म से, लेकिन जिला पंचायत आज भी कांग्रेस की है। 36 में से 22 इलेक्टेड हमारे लोग हैं। उसके नीचे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें 10 हैं लक्षद्वीप में, 10 में से 7 हमारे ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष हैं। यहां से जाइए, वहां से फिर अब दूसरे किनारे ईस्ट में अंडमान निकोबार में 2 जिला परिषद है, एक बीजेपी के साथ थी, एक हमारे पास थी। तो ये मैं बिल्कुल एक्सट्रीम जगहों की बात देती हैं कि जहां से हिंदुस्तान खत्म होता है या हिंदुस्तान शुरू हो जाता है, इन जगहों से। तो बीच की तो है ही, कम है ज्यादा है, लेकिन प्रेजेंस। इसलिए नेशनल अल्टरनेटिव अगर कोई बनेगा तो वो कांग्रेस ही। मिजोरम है दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहां भी हमारी मिजो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर हम कांग्रेस है। आपने बोला कि आपके रीजनल लेवल पे सब दोस्त हैं, आपकी सबसे बातचीत होती है, लेकिन अभी जो हमने ऐसे बिहार चुनाव में देखा, कांग्रेस ने बहुत सारी सीट डिमांड की और बहुत कम आई। ऐसा ही तमिलनाडु में भी अब इसका असर पड़ सकता है। वही तो मैं बता रहा हूं कि जब तक हम अपना वे ऑफ फंक्शनिंग नहीं चेंज करेंगे हर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीसीसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एक तो पार्टी को प्रोग्राम देने की जरूरत है। आप मजदूर को प्रोग्राम, अगर मजदूरी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? आप टीचर को स्कूल नहीं भेजोगे पढ़ाने के लिए, वो क्या करेगा? अब बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो वो आजाद साहब, ये कौन देगा? ये कौन देगा? इसलिए उसके लिए प्रोग्राम, हाँ वो जरूरी है लीडरशिप को, तो प्रोग्राम लीडरशिप को देना है, और इलेक्शन भी लीडरशिप को ही करवाने हैं। तो हमारी लीडरशिप से ये शिकायत नहीं है कि आप मिले या न मिले। वहां मैं ज्यादा मिलने मिलाने को कोई नहीं देता हूं कि मैं अपने 40 साल में कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि अपने पास इतना काम होता था, उससे फुर्सत नहीं है, तो मिलके क्या कर देंगे? मिलने का वो है कि बेकार आदमी कुछ नहीं करना, चलो हाजिरी लगा के आ जाओ। हाजिरी लगाने के लिए नहीं है, आप इतने इंडिस्पेंसेबल होने चाहिए कि वो ढूंढने चाहिए वो कहां, अरे वो तो वहां लगे हैं, और फिर पता करें क्या कर रहा है वहां। लेकिन इलेक्शन कराना जरूरी पार्टी लीडरशिप का काम है। कब होंगे इलेक्शन? हाल लेवल हमने जो बातचीत उठाई थी, उसका ये लाभ हो गया कि भाई नेशनल जो इलेक्शन है, मैं क्रेडिट देता हूं मिसेस सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, जब हमने वर्किंग कमेटी। चले, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो अब ये राय देते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो ब्लॉक स्तर पर जो कनेक्शन है वो कांग्रेस का टूटता नजर आया है। यही कारण है कि वो लगातार लोगों से दूर जा रही है। हालांकि जो गुलाम नबी आजाद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने राय कांग्रेस को दी है और उस पर अगर काम करती है तो निश्चित रूप से बेहतर करती नजर आएगी।